नमस्कार। गणेशोत्सव का माहौल है चारों तरफ और आज हम मुंबई के लालबागचा राजा से जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प कहानी पे बात करने वाले हैं। हाँ, ये कहानी है टूटी माला सच्ची भक्ति बापा का आशीर्वाद से ली गई है। बहुत ही प्यारी कहानी है ये। बिल्कुल, ये कहानी एक बहुत ही साधारण भक्त महिला की है और उनकी जो आस्था थी ना, गजब की थी। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने महीनों लगाकर एक माला बनाई और वो टूट गई पर फिर भी बापा तक पहुंच गई। सही। तो यहीं से एक सवाल उठता है मन में कि क्या भगवान को महंगी चीजें ही चाहिए या सच्ची भावना का वजन ज्यादा होता है। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो हुआ यूं कि कई साल पहले की बात है, गणेशोत्सव का ही समय था। एक गरीब महिला थी, वो लालबागचा राजा के दर्शन करने आई। उन्होंने ना कई महीने लगाकर घर पर ही चावल और फूलों से बड़ी मेहनत से एक माला बनाई थी। बहुत सुंदर। अच्छा, चावल और फूलों से? ये तो काफी अनोखा है। हाँ, अनोखा तो था। और उनकी बस एक ही इच्छा थी कि ये माला वो खुद अपने हाथों से बापा को चढ़ाएं। समझ गया। लेकिन जब वो मंदिर पहुंची तो वहां तो आप जानते हैं कितनी भीड़ होती है। हाँ, लालबाग में तो पैर रखने की जगह नहीं होती। बिल्कुल। तो उसी धक्का मुक्की में बेचारी के हाथ से वो माला छूट गई। हाँ। जमीन पर गिरी और सारे फूल बिखर गए। चावल अलग, फूल अलग। अरे बाप रे, इतनी मेहनत के बाद? हाँ, वो वहीं बैठ गई और आंखों में आंसू आ गए उनके। मनी मन बस बापा से कह रही थी, बापा कितनी श्रद्धा से, कितने दिल से माला बनाई थी आपके लिए, पर देखिए मैं आपको चढ़ा भी नहीं पाई। दिल टूट गया होगा उनका तो। बिल्कुल बिल्कुल। पर इसके बाद जो हुआ वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हाँ, यहीं पर कहानी एकदम पलट जाती है। कहते हैं जैसे ही उन्होंने मन में ये दुख जाहिर किया ना, उसी पल मंदिर के अंदर से अचानक हवा है एक तेज झोंका आया। अच्छा। हाँ। और कमाल ये हुआ कि वो जो जमीन पर बिखरे हुए फूल थे वो हवा के साथ उड़े और सीधे सीधे लालबागचा राजा की जो बड़ी सी मूर्ति है ना, उस पर जाके चिपक गए। क्या बात कर रहे हैं? ऐसे जैसे किसी ने सजा दिए हो? बिल्कुल, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उठाकर उन्हें वहां लगा दिया हो, एकदम सलीके से। ओह। और ये सब हुआ भरी भीड़ के सामने। जो लोग वहां खड़े थे वो तो बस देखते रह गए, हैरान। जाहिर हैरान तो होंगे ही। सबके मुंह से बस यही निकल रहा था, अरे देखो देखो, बापा ने खुद ही भक्त की भेंट ले ली, उसकी टूटी माला भी पहुंच गई उन तक। वाह, ये तो वाकई भक्ति की शक्ति है। सही कहा। ये उस वक्त उस भीड़ के बीच भक्ति की ताकत का एक जीता जागता सबूत बन गया। हाँ, और इसी घटना ने ना उस बात को और पक्का कर दिया जो लोग पहले से मानते थे कि लालबागचा राजा सिर्फ सोना चांदी या बड़े बड़े चढ़ावे ही नहीं देखते। ये बात तो बिल्कुल सही है। पर इसमें एक और सोचने वाली बात है। ये कहानी सिर्फ एक भक्त की श्रद्धा और भगवान की कृपा की नहीं है। अच्छा, और क्या है इसमें? ये देखिए कि ये सब कहाँ हुआ। उस मंदिर में हजारों लोगों के सामने। मतलब एक भक्त का जो निजी दुख था, उसकी जो खामोश प्रार्थना थी, वो एक ऐसे चमत्कार में बदल गई जिसे सबने देखा। हाँ, ये तो है। सार्वजनिक रूप से हुआ ये सब। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि सच्ची भावना का असर कितना गहरा और कितना फैलने वाला हो सकता है। कोई सीमा नहीं है उसकी। तो सार यही है इस किस्से का कि भक्ति का जो असली रूप है ना, वो शायद बाहरी चीजों में नहीं है। मतलब कितना महंगा चढ़ा हुआ है या कितने कर्मकांड किए, इसमें नहीं, बल्कि मन की सच्चाई में है। हाँ, मन की सच्चाई, आपका समर्पण और वो जो बिना किसी स्वार्थ का प्रेम होता है ना, उसमें बसता है। उस महिला की भावना इतनी सच्ची, इतनी गहरी थी कि माला टूट भी गई तो भी वो भगवान तक पहुंच गई। कोई रुकावट उसे रोक नहीं पाई। तो हमने देखा कि कैसे एक भक्त की टूटी हुई माला भी सिर्फ उसकी सच्ची भावना के दम पर ईश्वर तक पहुंची और स्वीकार भी हुई। ये किस्सा हमें यही याद दिलाता है कि भाई, भक्ति की कीमत भेंट कितनी बड़ी है या कितनी महंगी है इसमें नहीं होती, बल्कि देने वाले का मन कितना साफ है, कितना पवित्र है, इसमें होती है। और ये अनुभव हमें सोचने पे भी मजबूर करता है ना, कि श्रद्धा और भक्ति जताना, इसका असल मतलब क्या है। क्या ये बस कुछ रस्मों रिवाजों तक या बाहरी दिखावे तक ही सीमित है? सही बात है। खासकर आज के समय में जब इतनी भागदौड़ है और कभी-कभी भक्ति और दिखावा आपस में मिल से जाते हैं, तो ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है कि जो पारंपरिक तरीके हैं चढ़ावे के, उनके अलावा सच्ची श्रद्धा जताने के, ईश्वर से जुड़ने के और कौन से तरीके हो सकते हैं। ऐसे तरीके जिन पर शायद हम उतना ध्यान ही नहीं देते। ये सोचने वाली बात है।